ये जंगल कभी सिर्फ पेड़ों का नाम नहीं था। यहाँ हवा सांस लेती थी, नदियाँ गाना गाती थीं और जानवर बेखौफ सोते थे। लेकिन आज इस जंगल की नींद इंसानी आवाजों ने तोड़ दी है। भागो भागो, जंगल में इंसानों ने हमला कर दिया है। पेड़ गिर रहा है, वो आ रहा है। भागो भागो। पहले फल खत्म हुए, अब डालियां भी खत्म हो रही हैं। हम जाएं तो जाएं कहाँ? क्या आसमान पर घर बनाएं? वाह रे इंसान, पहले कहता है जंगल हवा देता है, फिर उसी हवा की जड़ काट देता है और अब पूछता है गर्मी क्यों बढ़ रही है। ये सिर्फ पेड़ नहीं कट रहे, ये हमारे घर की दीवारें टूट रही हैं। अगर जंगल गया तो पानी जाएगा, शिकार जाएगा और फिर हम सब मिट जाएंगे। भागने से कुछ नहीं बदलेगा। इंसान को रोकना होगा, लेकिन ताकत से नहीं, समझ से। मैंने सूखे जंगल देखे हैं, जहां पेड़ गए वहां बारिश रूठ गई, और जब बारिश गई तो इंसान भी रोए। इंसान को लड़ाई नहीं, नतीजा समझाना होगा। उसे दिखाना होगा कि जंगल कटेगा तो उसका घर डूबेगा, उसकी फसल जलेगी। मतलब डर दिखाए या ऐसे अचानक सामने आकर चिल्लाए भागो भागो, या फिर पेड़ों के पीछे से अजीब अजीब आवाजें निकाले? क्योंकि सच बताऊं, डराने में मैं थोड़ा एक्सपर्ट हूँ। नहीं, डर दिखाने की जरूरत नहीं, बस उन्हें सच दिखा दो। जब इंसान अपने किए का नतीजा देखेगा तो डर अपने आप उसके दिल में उतर आएगा। पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं होते, वे जीवन की सांस होते हैं। वे बादलों को बुलाते हैं, नदियों को जिंदा रखते हैं और धरती को ठंडा करते हैं। अगर ये संतुलन टूट गया तो पहले जंगल नहीं गिरेगा, सबसे पहले इंसान गिरेगा। वो पेड़, वही तो था मेरे बच्चे का घर, जहाँ वो डर के बिना सोता था। जब घर टूटता है तो सिर्फ लकड़ी नहीं गिरती, यादें टूटती हैं, सपने बिखरते हैं और भरोसा चुपचाप जमीन पर गिर जाता है। आज रात हम इंसान से लड़ेंगे नहीं, हम उसे सोचने पर मजबूर करेंगे। नदी, मिट्टी, पहाड़ सब मिलकर बताएंगे कि जंगल क्यों जरूरी है। और अगर वो फिर भी नहीं समझा, अगर उसने जंगल की आवाज सुनने से इनकार कर दिया, तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर अगली कहानी बिना इंसान के लिखी जाएगी, क्योंकि जब प्रकृति बोलती है तो किसी की आवाज बाकी नहीं रहती। ये लड़ाई जानवर बनाम इंसान की नहीं है, ये लड़ाई लालच बनाम संतुलन की है। अगर जंगल बचेगा तो हवा बचेगी, पानी बचेगा और हम सब बचेंगे। लेकिन अगर जंगल गया तो अंत में रात आई, लेकिन जंगल सोया नहीं। हर पत्ता डरा हुआ कांप रहा था, हर जानवर की सांस भारी और अनसुनी हो चली थी। जंगल को आभास हो चुका था, कुछ बड़ा होने वाला है। नदियों के रास्ते बदलते हैं। अगर बारिश आई तो पानी जंगल में नहीं रुकेगा, सीधे इंसानों के खेतों में जाएगा, और तब उन्हें समझ आएगा कि प्रकृति से खेलना कितना भारी पड़ता है। मतलब इस बार भागेंगे हम नहीं, इंसान भागेगा। अरे भाई, सोच कर ही दिल धक धक करने लगा है। हम तो हमेशा पूंछ उठाकर भागते थे, आज कहानी ही उल्टी हो गई। न भागेगा, क्योंकि भागने का रास्ता हम नहीं देंगे। वो रुकेगा, सोचेगा और पहली बार समझेगा कि जंगल से नहीं, अपनी गलती से डर लगना चाहिए। अचानक आसमान का रंग बदल गया, हवा गुस्से में चिल्लाने लगी। बूंदें जमीन पर नहीं, सीधे इंसानों की गलियों पर गिरने लगी, जैसे प्रकृति खुद कह रही हो, अब समझने का समय आ गया है। अरे इतना पानी कभी देखा नहीं ऐसा। खेत डूब रहे हैं, फसल, मेरी सारी फसल बहती जा रही है। हे भगवान, अब बच्चों को क्या खिलाऊंगा?
इतनी बारिश पहले कभी नहीं हुई। न मौसम अपनी जगह पर है, न हमारी समझ काम कर रही है। लगता है हमने कहीं कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये बदला नहीं था, ये प्रकृति की आखिरी चेतावनी थी। वो चिल्ला नहीं रही थी, बस समझा रही थी कि जिस दिन संतुलन टूटेगा उस दिन सिर्फ जंगल नहीं, इंसान की दुनिया भी हिल जाएगी। हमने जंगल काटा, इसलिए पानी अपना रास्ता भूल गया। हमने लालच किया और आज धरती हमारी ही गलती पर चुपचाप रो रही है। क्या इंसान सच में समझ रहा है, या ये डर भी वक्त के साथ मिट जाएगा? क्या वो अब जंगल की चीख सुनेगा, या फिर सब कुछ पहले जैसा ही भूल जाएगा? अभी नहीं, लेकिन उसके दिल में डर नहीं, पछतावा जाग रहा है। और जब पछतावा जागता है तो बदलाव धीरे धीरे शुरू होता है। अब और नहीं काटेंगे, जो लिया है उससे कहीं ज्यादा लौटाएंगे, पेड़ लगाएंगे, जंगल बचाएंगे और अपनी गलती फिर कभी नहीं दोहराएंगे। देखो, बारिश थम रही है, शायद अब सब ठीक होने लगेगा, जंगल फिर से सांस ले पाएगा। लगता है ऊपर भी नेटवर्क आ गया। काफी देर से सिग्नल नहीं था। अब हमारी शिकायत सीधे क्लाउड तक पहुंच गई। याद रखना, जंगल इंसान का दुश्मन नहीं, सबसे पुराना दोस्त है। दोस्त को काटोगे तो अकेले रह जाओगे, दोस्ती निभाओगे तो धरती भी हंसते हंसते साथ देगी। जब इंसान झुकता है तभी प्रकृति संभलती है। ये कहानी आज की नहीं, हर आने वाले कल की है। क्योंकि जंगल बचेगा तो हवा बचेगी, नदियाँ बचेगी और हम सब बचे रहेंगे। और अगर जंगल गया तो कोई भी नहीं बचेगा। याद रखना, हमारी हर छोटी कोशिश इस धरती के लिए बड़ा बदलाव ला सकती है। सुबह हुई, जंगल अब शांत था, लेकिन हर पेड़, हर नदी और हर जानवर की आंखों में एक नई उम्मीद जगी थी। अब और नहीं काटेंगे, जो लिया है उससे ज्यादा लौटाएंगे, पेड़ लगाएंगे, नदियों को सही रास्ता देंगे और जंगल को फिर से अपनी दुनिया बनाएंगे। देखो, जंगल फिर से सांस ले रहा है, पानी बह रहा है, फूल खिल रहे हैं और हर जानवर थोड़ा सुकून महसूस कर रहा है। अरे वाह, ऊपर भी नेटवर्क आ गया। लगता है भगवान जी ने वाईफाई ऑन कर दिया। अब हमारी शिकायत सीधे क्लाउड में सेव हो गई। याद रखना, जंगल सिर्फ पेड़ और जानवर नहीं है, ये धरती का बैलेंस शीट है। अगर इंसान और जंगल साथ साथ चलेंगे तो धरती चलेगी, वरना सबका सिस्टम हैंग हो जाएगा। जब इंसान झुकता है तभी प्रकृति संभलती है। ये कहानी आज की नहीं, हर आने वाले कल की है। क्योंकि जंगल बचेगा तो हवा बचेगी, नदियाँ बचेगी और हम सब बचे रहेंगे। और अगर जंगल गया तो कोई भी नहीं बचेगा। हमारी हर छोटी कोशिश इस धरती के लिए बड़ा बदलाव ला सकती है। तो भाइयों और बहनों, बैलेंस शीट तो समझ आ गई। अब अगला प्लान क्या है? क्योंकि इंसान का दिमाग वाईफाई से भी तेज चलता है। आज वो सोचता है, कल मशीन ले आता है, परसों नक्शा बना देता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा पेड़ उसकी फाइल में प्रोजेक्ट बन गया। वो मीटिंग करता है, प्लान बनाता है और हम यहाँ केले खाते रह जाते हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर उसका दिमाग तेज है तो हमारी एकता उससे भी तेज होगी। वो वाईफाई है तो हम पूरा जंगल नेटवर्क है। और याद रखना, जब नेटवर्क स्ट्रांग हो तो कोई सिग्नल गिरा नहीं सकता। हंसी ठीक है बंदर, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। कल रात मैंने पहाड़ी के पार नई मशीनों की आवाज सुनी है। मतलब वो फिर आएंगे, फिर मशीनें, फिर शोर और फिर हमारा घर प्रोजेक्ट बन जाएगा। अरे भाई, हम कोई खाली जमीन नहीं है, हम भी यहीं के परमानेंट मेंबर हैं।
हाँ, लेकिन इस बार हम तैयार रहेंगे। पिछली बार वो अचानक आए थे, इस बार हम पहले से जाग रहे हैं। उन्हें लगेगा जंगल चुप है, पर इस बार चाल हमारी होगी। इस बार पूरा जंगल साफ कर देंगे। यहाँ बड़ा सा रिसोर्ट बनेगा, स्विमिंग पूल, म्यूजिक, लाइट्स, सब कुछ। लोग आएंगे, फोटो खींचेंगे और हम कहेंगे नेचर एक्सपीरियंस। पेड़ हटाओ, कमरे लगाओ, पैसा ही पैसा होगा। जंगल से क्या मिलता है? बस पत्ते। रिसोर्ट से मिलेगा प्रॉफिट। जानवर भाग जाएंगे, उन्हें क्या पता प्लानिंग क्या होती है। हमारे पास सैटेलाइट मैप है, ड्रोन सर्वे है, 3D डिजाइन सॉफ्टवेयर है। एक क्लिक में पूरा जंगल लेआउट बन जाता है। AI से मौसम का अंदाजा, मशीन से पेड़ गिरेंगे और कुछ महीनों में यहाँ स्मार्ट फैक्ट्री खड़ी होगी। ये जानवर क्या समझेंगे? डेटा, डेवलपमेंट, डिजिटल ग्रोथ। उनके लिए जंगल घर है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी। इमरजेंसी, इमरजेंसी। इंसान रिजॉर्ट बनाने वाला है, पूरा जंगल खतरे में है। वो नक्शा लेकर आया है, मशीनें तैयार है और पेड़ों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। वो कह रहा था यहाँ कमरे बनेंगे, यहाँ स्विमिंग पूल और यहाँ पार्किंग। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारा घर उनका हॉलिडे स्पॉट बन जाएगा। रिजॉर्ट मतलब हम टिकट खरीदकर अपने ही घर में घूमेंगे और गेट पर लिखा होगा वेलकम टू जंगल पैराडाइज। अंदर जाने से पहले बोलेंगे एंट्री फी 2। अरे वाह, पेड़ हमारे, हवा हमारी, नदी हमारी और बिल उनका। मजाक अपनी जगह है, लेकिन अगर ये सच हो गया तो हमारा घर हमारी याद बन जाएगा। फिर बच्चे असली पेड़ नहीं देखेंगे, सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पर फॉरेस्ट वॉलपेपर देखेंगे। नदी की ठंडी हवा नहीं मिलेगी, बस AC की हवा मिलेगी। और जंगल की आवाजें सिर्फ किसी ऐप में नेचर साउंड प्लेलिस्ट बनकर रह जाएंगी। सब चुप हो जाते हैं। डर से जंगल नहीं बचता, एकता से बचता है। अगर हम बिखरे रहे तो हारेंगे, अगर साथ रहे तो इंसान खुद सोचने पर मजबूर होगा। सीधी लड़ाई नहीं, संदेश देंगे। उन्हें दिखाएंगे कि जंगल के बिना उनका भविष्य नहीं है। लड़ाई से डर पैदा होता है, लेकिन समझ से बदलाव आता है। हम पेड़ बचाएंगे, नदी का रास्ता संभालेंगे और उन्हें महसूस कराएंगे कि अगर जड़ें कटेंगी तो छाया सबसे पहले उनकी ही जाएगी। अब सुनो सब, हर किसी की जिम्मेदारी तय होगी। हाथी, तुम नदी का रास्ता सुरक्षित करोगे, कोई मिट्टी नहीं भरेगा, कोई बहाव नहीं रोकेगा। बंदर, तुम गांव जाओगे, पेड़ लगाने का संदेश फैलाओगे। मजाक में सही, पर बात उनके दिल तक पहुंचे। तोता, तुम रोज इंसानों की बात सुनोगे, हर नई योजना की खबर समय से पहले हमें मिले। और हिरन, तुम बच्चों को समझाओगे कि पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं, जिंदगी है। अब खेल मजेदार होगा। साइलेंट मोड में स्ट्रॉन्ग मैसेज। ना शोर करेंगे, ना हल्ला मचाएंगे, बस ऐसा काम करेंगे कि उन्हें खुद समझ आ जाए। पेड़ भी लगेंगे, नदी भी बहेगी और बदलाव भी होगा, बिना ढोल बजाए। उन्हें लगेगा सब शांत है, लेकिन इस बार जंगल अपग्रेड हो चुका है। अचानक आसमान बदल गया। नीले रंग की जगह काले बादलों ने ले ली। हवा अब फुसफुसा नहीं रही थी, चेतावनी दे रही थी। पत्तों की सरसराहट धीरे धीरे शोर में बदलने लगी। प्रकृति चुप नहीं है। फिर से पानी, इतना तेज बहाव। हमने तो सिर्फ कुछ पेड़ काटे थे, इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही है? नदी अपना रास्ता छोड़कर सीधे हमारे खेतों में कैसे आ गई? ये तो हर साल शांत रहती थी, आज अचानक इतना गुस्सा क्यों? कुछ पेड़ नहीं, जड़ काटी थी। पेड़ गिरा तो बस तना दिखा, लेकिन उसके साथ मिट्टी का सहारा भी चला गया, नदी का रास्ता भी, हवा की ठंडक भी।
तुमने लकड़ी नहीं काटी, संतुलन काट दिया। हमने गलती की। जंगल दुश्मन नहीं था। हमने उसे रोका, काटा, बदला और सोचा हम जीत रहे हैं, पर असल में हम अपनी ही जमीन खो रहे थे। जंगल कभी हमारा विरोधी नहीं था, वो तो हमारी ढाल था। देखा, सिस्टम अपडेट सक्सेसफुल। पहले एरर आ रहा था, नेचर नॉट फाउंड। अब दिख रहा है प्लांटिंग इन प्रोग्रेस। और लगता है इस बार ऑटो सेव भी ऑन है। वाह रे इंसान, लेट सही पर लॉगिन तो कर लिया। अगर जंगल नहीं रहेगा तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी क्या देखेगी? किताबों में तस्वीरें, मोबाइल की स्क्रीन पर हरियाली, सांस लेने के लिए हवा भी खरीदनी पड़ेगी शायद। ये जीत किसी की हार नहीं थी, ये जीत समझ की थी। जब इंसान और जंगल साथ कदम मिलाते हैं, तभी नदियां बहती हैं, हवा महकती है और धरती सच में मुस्कुराती है। इस बार पानी चेतावनी नहीं था, याद दिलाना था। लेकिन फर्क ये था, अब इंसान अकेला नहीं था, वो समझ चुका था। अरे कोई इसे रोक लो, पानी बहुत तेज आ रहा है, हमारा सब कुछ बह जाएगा। नदी यहाँ कैसे आ गई? ये तो कभी अपना रास्ता नहीं बदलती थी। ये खेत, यही तो हमारी जिंदगी थी। हमने कितनी मेहनत से इन्हें सींचा था। हे भगवान, अगर ये फसल चली गई तो हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? कोई तो कुछ करो, वरना हम सच में बर्बाद हो जाएंगे। नदी ने रास्ता नहीं बदला था, रास्ता उससे छीन लिया गया था। जब किनारों की पकड़ कमजोर हो जाए तो धार अपना हक खुद ले लेती है। जब जड़ें कटती हैं तो मिट्टी साथ छोड़ देती है, और जब मिट्टी साथ छोड़ दे तो पानी किसी का नहीं रहता, वो बस बहता है और साथ में सब कुछ बहा ले जाता है। हमने सिर्फ पेड़ नहीं काटे थे, हमने अपनी ही जमीन की जड़ें काट दी। वही जड़ें जो हमारी मिट्टी को थामे हुए थीं। हमने अपनी ही फसल का सहारा छीन लिया। हमने अपने ही हाथों से अपना सहारा काट दिया। जब इंसान अपनी गलती मान लेता है तो जंगल उससे नाराज नहीं रहता, क्योंकि जंगल बदला लेना नहीं जानता, वो तो बस देता ही रहता है। छाया, हवा, पानी और जीवन। लेकिन जब इंसान लालच में आकर उसी जंगल को चोट पहुंचाता है तो प्रकृति चुपचाप सब देखती रहती है। और जब इंसान अपनी गलती समझ ले तो जंगल फिर से उसे अपनाने के लिए तैयार खड़ा रहता है। गलती करना पाप नहीं, लेकिन उसे समझना और सुधारना ही असली साहस है। क्योंकि वही इंसान महान बनता है जो अपनी भूल से सीख लेता है, और जो अपनी गलती सुधारने का कदम उठाता है वही सच में भविष्य को बदल देता है। आज से हम इस जंगल को फिर से खड़ा करेंगे। एक पेड़ नहीं, सैकड़ों पेड़ लगाएंगे, हर उस जगह पर जहाँ कभी हरियाली खड़ी थी, ताकि फिर कभी नदी हमारी मेहनत को बहा न सके और आने वाली पीढ़ियां फिर से इस धरती को हरी भरी देख सके। अगली सुबह आसमान बिल्कुल साफ था, बारिश रुक चुकी थी और ठंडी हवा पूरे जंगल में धीरे धीरे बह रही थी। कल तक जहां डर और तबाही थी, आज वहां एक नई उम्मीद जन्म ले रही थी। किसान अपनी गलती समझ चुका था और अब वो उसे सुधारने के लिए तैयार था। सुबह होते ही किसान अपने पूरे गांव के साथ निकल पड़ा। किसी के हाथ में आम का पौधा था, किसी के हाथ में पीपल, तो कोई नीम का छोटा सा पौधा लेकर चल रहा था।
आज वे जंगल काटने नहीं, जंगल को फिर से जीवित करने आए थे। अरे वाह, आज तो इंसान कुल्हाड़ी नहीं पौधे लेकर आए हैं। लगता है आज जंगल में कुछ अच्छा होने वाला है। चलो भाई, आज पेड़ों को डरने की जरूरत नहीं है। शायद इंसान को अब समझ आ गया है कि जंगल को काटना आसान है, लेकिन उसे फिर से खड़ा करना सालों की मेहनत और धैर्य मांगता है। एक पेड़ को गिराने में सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन उसी पेड़ को फिर से बड़ा होने में कई साल लग जाते हैं। अगर इंसान सच में बदल जाए तो जंगल भी उसे माफ कर देता है, क्योंकि जंगल बदला नहीं रखता, वो सिर्फ संतुलन बनाए रखना जानता है। और जंगल का दिल धरती जितना बड़ा होता है। उस दिन से जंगल में एक नई कहानी शुरू हुई। हर सुबह कुछ लोग पौधे लगाने आते, कोई मिट्टी डालता, कोई पानी देता और कोई छोटे पौधों की रखवाली करता।